वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये देखो 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का है और रिवीजन पर्पस से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों को देखें तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माइनस होता है ना, तो जैसे साइन माइनस एक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका बाहर आ जाता है माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से अगर आप कॉस में लगाएंगे माइनस को तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सिर्फ दो ही में प्लस होता है, एक कॉस में और एक सेक में। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। मान लो यहाँ पे अगर आपका एक्स है तो एक्स जो है आपका वो नीचे में लाई करता है, माइनस एक्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये प्लस होगा। और बाकी जितना भी है ऑल जो आपका बच गया रिमेनिंग, ठीक है, साइन टैन कॉट कॉसेक सारा क्या होता है, उसमें माइनस आपका बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, माइनस आपका बाहर निकल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, तो आपका -2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। काफ़ी सिंपल था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक में है तो मैंने आपको बताया कि सेक में क्या होगा, सेक और कॉस में पॉजिटिव हो जाता है वो। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये सेक 45 हो जाएगा। और सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। तो देख रहे हो, बिल्कुल क्विक आपको इस तरह का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बोलता है कॉटेक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर। कॉटेक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कॉटेक्स ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये होता है cos x बाई साइन एक्स, और ये एक रेशनल फंक्शन है, तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं है जहाँ पे नीचे वाला 0 होगा। ठीक है, तो साइन एक्स कब 0 होता है, जब x क्या होता है, n पाई होता है ना। ठीक है, पाई मल्टीपल पे साइन डिफाइन साइन 0 हो जाता है, तो वहाँ पे आपका कॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आगे देखो क्या है, साइन एक्स का वैल्यू -4/5 है और एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सेक एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है क्या, -4/5। ठीक है जी, और x मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। आपको सेक निकालना है, तो सेक निकालने के लिए आप क्या करो, पहले कॉस निकाल लो। ठीक है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 - साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 25 - 16/25, दैट मीन्स 9/25। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा क्या, मॉड कॉस एक्स। ठीक है, और इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 9/25 का, तो इधर आपका आ जाएगा 3/5। अब देखो ये मॉड कॉस एक्स है, चूंकि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो मॉड में आ जाता है, आपको पता है। अब यहाँ से दोनों वैल्यू पॉसिबल है, प्लस भी माइनस भी। ठीक है, बट आपका एक्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, कॉस एक्स भी निगेटिव होता है ना। यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, सो इट इज -3/5। क्यों, इसलिए कि एक्स जो है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो -3/5 आ गया। तो यहाँ से अब आप सेक लिख सकते हो, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, सो इट इज -5/3। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो -5/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपको सेक दे रखा है, सेक 13/5 है, एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ में सेक आपका पॉजिटिव होता है, तो आपको कॉट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप खुद से करके दिखाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, कॉट निकालना है तो आप सेक से टैन निकाल लेना, क्योंकि टैन का डायरेक्ट रिलेशन सेक से मिल जाता है। ठीक है, टैन निकल जाएगा तो आपको कॉट भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। इसको आप करके कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 6 है। 6 में आपको बोलता है साइन 15π/6 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन 15π/6, तो ये तो हम लोग क्वाड्रेंट से करते हैं। ठीक है, π/6 को हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं पहले। ठीक है, कैसे कट कर देंगे, देखिए यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए, 3 5 जा और 3 2 जा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 5π/2। ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी यूज कीजिए, पाई के मल्टीपल में लिखेंगे इसको हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2π + π/2। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो आपका क्या हो गया, साइन 2π प्लस हो गया। तो साइन 2π प्लस ये आपका जो है 2π से चेंज करता नहीं है। अच्छा, ये भी देखोगे ऐसे में ना, ये क्या है, ये आपका π/2 का मल्टीपुल है। ठीक है, तो π/2 का जो मल्टीपुल होता है, ऐसे भी देखोगे तो वो क्या होता है, वो आपका जैसे यहाँ पे आपका आता है ना, यहाँ पे इस एक्सिस पे आएगा π/2, फिर आएगा 5π/2, फिर आएगा 9π/2, ऐसे। यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है। ऐसे भी देखोगे 2 पाई प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे, साइन पाई बाई 2 बचेगा। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। ये सब मैंने आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के मेरा जो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का पूरा प्लेलिस्ट है ना उसको देख लीजिएगा। इस तरह का कोई भी वैल्यू देगा तो आपको काफी जल्दी वो निकल जाता है। ठीक है, सो इट इज 1 करेक्ट हियर। 7 नंबर देखो यहाँ पे दिया है cos 17 पाई बाई 3। इसको भी आप 17 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, कैसे हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, आपको 2 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, cos 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 पाई और रिमाइंडर क्या है 2 है, प्लस 2 पाई बाई 3। तो फिर आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा, देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 पाई प्लस है ना, तो 5 पाई। अच्छा, इसका एक और तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, cos 6 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि इससे भी वही आएगा। ठीक है, दोनों से आप काम कर सकते हैं। आप 5 पाई लेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 6 पाई लेंगे तो माइनस में पाई बाई 3। एलसीएम देखो वही आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ 6 पाई का अगर देखेंगे मल्टीपल, तो 6 पाई से कॉस चेंज करेगा नहीं, और 6 पाई माइनस, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आपको यह आ जाएगा cos पाई बाई 3। और cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। इस तरह का क्वेश्चन देखो काफी सिंपल होता है। अगर आप क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी से यूज करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है 8 नंबर, cos माइनस 1500। तो चूंकि cos है तो मैंने आपको बताया कि cos में क्या होता है, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया cos 1500। वैसे देख लेते हैं, जैसे 180 का मल्टीपल यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि 180 क्या होता है, पाई होता है, तो पाई का मल्टीपल से चेंज नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा जी। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, 1500 है ना, तो उसको आप ऐसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप 1500 को 180 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है। ठीक है, उसको 8 बार देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 1440 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 64, 8 8 से 14। तो अब हमें देखोगे कि आपको यहाँ पे 60 बचता है। ठीक है, तो यानी ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos क्या, ये पाई है। ठीक है, तो पाई का 8 मल्टीपल यानी 8 पाई करेंगे तो हमको फिर प्लस 60 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे करोगे, देखो ये आपका 1500 के इक्वल आ जाता है। अब देखो 8 पाई प्लस समथिंग, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपका ये cos 60 ही आ जाएगा। ठीक है, और 8 पाई से चेंज करता नहीं है, cos 60 का वैल्यू 1/2। देख रहे हो ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी से बनता है। आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो काफी ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है साइन 17 10 है, तो अभी हम लोग देखें। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं, साइन क्या 1800 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 90 डिग्री। ओके, तो ये आपका साइन 1710 बचेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये आपका 1800 है, तो 1800 क्या है, तो ये आपका है एक्चुअली 10 पाई है। ठीक है, क्योंकि 1 पाई आपका 180 होता है, तो 10 पाई है और माइनस 90। ठीक है जी, तो 10 पाई तो ये आपका इवेन पाई है, समथिंग है, और माइनस 90 करेंगे तो ये आपका चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 90 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना जल्दी बन रहा है ना, बहुत जल्दी बना पाएंगे। बिल्कुल क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखो क्या है 10 नंबर, आपका 1560 है। तो 1560 को कैसे करना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि हम लोग जो है 8 बार में कहाँ पहुंच रहे थे, 1440 में, तो यहाँ तक का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 क्या, 10 1440 और अच्छा, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, प्लस 120 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या मान लीजिए अगर आप 180 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है, 9 9 72 हो जाएगा, 9 का 9 और 7 16, तो 1620 तक तो पहुंच ही जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भी जा सकते हो, इसको ऐसे कर लो, 1620 कर लीजिए और माइनस कर लीजिए 60, ये ज़्यादा करीब हो गया। अब 1560 के इक्वल हो जा रहा है। अब ये है क्या, ये आप देखोगे तो ये है आपका 9 पाई माइनस 60, 9 मल्टीपल है। ठीक है, तो 9 मल्टीपल की वजह से क्या होता है, 9 पाई माइनस समथिंग, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60 आ जाएगा, और tan 60 क्या होता है, -√3। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी आप देख रहे हैं बन रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 11 नंबर, बोलता है साइन एक्स अगर 0 होगा तो x कितना होगा। तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, अगर साइन एक्स 0 होता है तो साइन कहाँ पे 0 होता है, तो x अगर पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, तो सब में साइन 0 होता है, यानी x क्या होना चाहिए, n मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। cos x 0 होगा तो देखो cos x कब 0 होता है, तो cos x 0 होता है जब x क्या हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो। ठीक है, यानी ये अगर 2n + 1 पाई बाई 2 इस तरह का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है। आगे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी क्या होगा। तो देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन थीटा और कॉस थीटा अगर रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होता है, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे निकल जाएगा हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी ऑलरेडी है तो ये आपका बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा सी बाई ए। ये सब लोग पढ़े हुए हैं पहले से फॉर्मूला। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बी बाई ए हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मतलब जो रूट्स का सम है वो माइनस बी बाई ए और जो रूट का जो मल्टीपल है गुणनफल है वो सी बाई ए। अब ये दोनों अगर हमको मिल गया है तो हम यहाँ पे सिंपल एक रिलेशन लगा सकते हैं। क्या देख लीजिए, हम लोग जानते हैं ना क्या होता है साइन, ठीक है, यहाँ से भी काम हो जाएगा। इसी को मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ 1 को। ठीक है, स्क्वायरिंग 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोल दीजिए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए ये आपका 1 हो जाता है तो ये आपका 1 हो गया, प्लस साइन इंटू कॉस आपको सी बाई ए है तो ये हो गया 2 सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, ए प्लस 2c बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक ए आपका कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन है जो आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन हम देख रहे हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या है 14, देखो 14 नंबर का आता है क्वेश्चन कि tan a आपका 1/2 है, tan b 1/3 है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको ऐसा निकाल लो, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a आपको दिया हुआ है 1/2 सो इट इज 1/2, tan b 1/3 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है जी, अब देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 2 3 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2। नीचे आप देखोगे तो 2 3 6 ही है, तो एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1/6, 6 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपको बच रहा है 5/5, कैंसिल होकर 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो tan a प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 किसका वैल्यू होता है, 1 वैल्यू होता है tan π/4 यानी tan 45 का। तो यानी कि a प्लस बी यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 45 होना चाहिए, तभी आपका हिट कर जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आपसे पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री से लेकर के cos 179 डिग्री का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बहुत ईजी है। देखिए प्रोडक्ट अगर निकालें तो डेफिनेटली इसमें जब आप करते जाओगे तो बीच में cos 90 डिग्री भी तो आएगा ना, 3 4 5, ठीक है, 89 90 91 सारा आएगा। और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या बोलता है आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, आप इसको एक साथ कर दो। तो अब आपका फॉर्मूला होता है क्या साइन ए माइनस साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 cos, तो 50 प्लस 70 120/2 क्या हो जाएगा 60, और इंटू साइन डिफरेंस तो 50 माइनस 70 माइनस 20/2 तो माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो गया आपका साइन 10 डिग्री। अब देखिए 2 cos 61/2 होता है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस मैंने आपको बताया था कि साइन में बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस 10 हो गया प्लस साइन 10। ठीक है, अब देखिए ये आपका कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस साइन 10 बचा प्लस साइन 10, फाइनली ये भी आपका हट के 0 बचने वाला है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल इस तरीके से बनेगा, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको वैल्यू निकालना है साइन 45 प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इसका। तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसे भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का, बट देखिए ये काफ़ी सिंपल है। साइन 45 प्लस थीटा को रहने दीजिए
ठीक है, माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, ये होता है कॉस थीटा। तो मैं कॉस को हटा करके साइन लिख रहा हूँ, तो साइन क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, ये आपका पूरा 45 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखिए फायदा क्या हुआ, ये आपका था साइन 45 प्लस थीटा, और इसको आप देखो माइनस, ये भी क्या हो गया 90 माइनस 45 प्लस थीटा, तो दोनों सेम वैल्यू आ गया, आपका 0 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से बनेगा, ठीक है, आराम से बनाते चले जाना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोलता है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, ये कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कॉस वाला कहानी नहीं है कि बीच में कहीं पे 0 हो रहा हो, क्योंकि tan जो है आपका वो 0 पे 0 होता है, तो 0 तो छोड़ दिया है, तो 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। ये तो तरीका देखो ये है ना कि आप इसको ऐसे लेके चलो, ठीक है, tan 1 डिग्री, फिर आपका है tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसको आप लेते चलिए और tan 45 तक आप चले जाइए, ठीक है, tan 45। फिर आपका क्या आ रहा है, फिर आपका आ रहा है tan 46, फिर आपका आ रहा है tan 47, और आपका आ रहा है tan 89 तक। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे tan 45 तो हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। बाकी को देखिए tan 46 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 44 लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसके पहले क्या होगा, इसके पहले tan 44 भी होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, tan 47 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 43। इसी तरीके से tan 89 को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 1, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि देखो क्या होगा, tan 1 डिग्री था, ये देखिए आपका हो जाएगा cot 1 डिग्री, ये दोनों को एक साथ कर देंगे, तो tan इंटू cot क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको 1 मिल जाएगा, तो ये और ये मिल करके 1 हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो tan 90 माइनस 43 है, ये क्या हो जाएगा, ये cot 43 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा cot 43, और यहाँ पे भी जस्ट इससे पहले कौन होगा, tan 43 भी होगा, क्योंकि tan 3, 4, 5, 6 करते करते tan 43, tan 44, tan 45 आएगा, तो tan 43 भी मिलना है और cot 43 भी मिल रहा है, तो ये दोनों मिल करके फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखोगे ये आपका हो जाएगा 42 से मिलकर 1 हो जाएगा। 89 से पहले 88 होगा, 88 आप चेंज कीजिएगा तो वो cot 2 बन जाएगा, तो tan 2 से 1, तो सारा ही वैल्यू आपको 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको फाइनली क्या आने वाला है, आंसर 1 आने वाला है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपको बस मिलाते चले जाना है, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 19 नंबर को देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग। 19 नंबर को देखिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या बोलता है आपको, अल्फा प्लस बीटा π/4 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये देखो ये आसान है, कैसे करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, ये आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan π/4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, फॉर्मूला में ओपन कर दो, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और tan π/4 क्या होता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। अब इसको आप इधर कर दो तो आ जाएगा ये tan अल्फा प्लस tan बीटा फिर प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1, ये आपको मिल गया। अब देखिए आपको जो फाइंड आउट करना है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा और प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये तो आपको पूरा पता चल गया, ये तो आपको 1 है। यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से आप बना पाएंगे, अपने तरफ से आप बिल्कुल फ्रेश होकर इसको बनाइएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, काफ़ी जल्दी आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे 20 नंबर देख लेते हैं, ये भी चलो 20 बोलता है आपको, क्या बोलता है, इसको पहले हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। चलो 20 नंबर हमको बोलता है कि ए जो है वो लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 3 tan a प्लस 4 का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये तो आसान है, यहाँ से tan a क्या आ जाएगा, tan a आपका आ जाएगा -4/3, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो इसलिए ठीक है। अब देखो हमको cot a चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए, ठीक है ना।
तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए तो यहीं से निकल जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। ओके, अब देखिए कॉस ए और साइन ए आपको निकालना है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा। जैसे अगर मैं कॉस ए का पहले बात कर लूँ तो कॉस ए मेरे को निकल जाएगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9, यानी एलसीएम लेंगे तो 25/9। तो यहाँ से जो सेक ए का वैल्यू है इसका मॉड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आपका 5/3। अब यहाँ से चूंकि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें आपका सेक नेगेटिव होता है, तो सेक का वैल्यू नेगेटिव में आएगा आपका -5/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉस मिल गया, कॉस इसका उल्टा होता है -3/5, कॉस भी मिल गया। अब मेरे को साइन चाहिए, तो साइन निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो 1 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इसका 9/5, 9/25, एलसीएम लेंगे तो 16/25, ठीक है। तो यहाँ से जो साइन ए का जो मॉड है वो आ जा रहा है आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4/5। तो अब मेरे को साइन को लेना होगा किसमें, पॉजिटिव, चूंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन आपका पॉजिटिव आ जाएगा कितना 4/5, ठीक है। तो सारा कुछ मिल गया, पुटअप कर दीजिए। 2 cot ए था ना, तो 2 × -3/4 हो जाएगा, -5 cos ए था तो cos ए आपका क्या आया -3/5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन ए था तो साइन ए आपका क्या है 4/5। सोल्व कर दिए, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो -3/2 +3 और +4/5 ये हमारा बच रहा है, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 × 10 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा हो जा रहा है 15 + 30 और प्लस यहाँ पे हो जा रहा है हम लोगों का 8, ठीक है। तो 38 और 15 आपका हो गया 23, तो 23/10, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, देख लो, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 फिर आ रहा है यहाँ पे 21, यस 21 देख लीजिए क्या है। बोलता है कि फॉर रियल वैल्यू x cos थीटा = x/1/x, तो थीटा कैसा होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, cos थीटा = x/1/x है, पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा x² - x × cos थीटा और प्लस 1 = 0, ये आ जाएगा जी, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रियल x के लिए फॉर रियल x आपको यहाँ से कब मिलेगा, जब इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तभी आपको x का रियल वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे b² - 4ac यानी cos स्क्वायर थीटा -4ac यानी -4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी जो मॉड cos थीटा है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो cos थीटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है फॉर ऑल थीटा, तो ऐसा तो कोई थीटा मिलने ही नहीं वाला है। तो रियल x के लिए हमको ऐसा कोई थीटा नहीं मिलेगा, सो नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये, cos ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में, क्या बोलता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x + sec x = 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल, ठीक है। बोलता है कितना आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए इसको पहले सोल्व करते हैं, तरीका ये होगा ना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो tan को लिख देता हूँ मैं क्या, sin x / cos x, sec को लिख देंगे 1/cos x, और यहाँ पे 2 cos x है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप एलसीएम ले लो तो 1 + sin x आ जाएगा, और इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cos स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 - sin स्क्वायर x कर सकते हैं जी, ठीक है। सब sin x में आ जाएगा आपका। अब आप इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा sin x, और 1 - 2 - 1 = 0, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमको साइन का क्या क्या वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं फैक्टर कर देता हूँ यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो साइन x, ठीक है, इक्वल टू -b होता है, प्लस -b² और -4ac, तो 4 × 8 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 हो गया। तो जो साइन x का वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ जा रहा है -1 प्लस माइनस ये आपको 3 बन जाएगा /4, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन x का वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, सो देख लेते हैं।
तो साइन एक्स का वैल्यू एक आपका आ जाएगा -4/4 करेंगे तो -1 आएगा, और प्लस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको लेना है 0 से 2π के बीच में, है ना। तो 0 से 2π के बीच में क्या होता है, 0 से 2π, ये 0 हो गया, ये मेरा 2π हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में जैसे साइन एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है मेरा 1/2। तो यानी x जो होगा मेरा वो क्या क्या होगा 0 से 2π में, तो x मेरा होगा 1/2 के लिए मेरा π/3 होगा, π/6 30 डिग्री होगा। ठीक है, और -1 के लिए हमारा क्या होगा 3π/2 होगा, एक ही होगा। तो साइन दो जगह पॉजिटिव होता है, यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है। ठीक है, तो 1/2 के लिए हमको दो वैल्यू मिलेगा, एक तो π/6 मिलेगा और एक π - π/6 यानी 5π/6 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। एक आपको यहाँ मिलेगा π/6। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको π - π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6। इन दोनों पे वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, और -1 हमको सिर्फ यहीं पे मिलेगा नीचे में 3π/2 पे। तो यहाँ पे देखो 3 वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है tan + sec + 2 cos, और हम लोग जानते हैं कि जो मेरा tan है, ठीक है, तो tan को आप देखोगे और sec को देखोगे तो ये आपका 3π/2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि tan भी आपका 3π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा और sec भी मेरा 3π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा कट जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वेशन को देख के करना होता है, जो आया वो तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो एक्चुअली इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे दो ही सोल्यूशन होगा, π/6 और 5π/6। -1 का जो सोल्यूशन है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, वो है आपका 2। यहाँ पे आपका दो सोल्यूशन होगा। ठीक है, गलती से भी 3 मत कर दीजिएगा, बहुत लोग बस जल्दी से सोल्व किया 3 को टिक कर देते हैं, इसलिए उनका रॉन्ग हो जाता है। ध्यान देना 3 यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा, एक जो सोल्यूशन आ रहा है वो आपका हट जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इक्वेशन जो है आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत क्वेश्चन आपने खुद से किया होगा। तो क्वेश्चन देखिए जितना करेंगे ना उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, और मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल पर बने रहो। ठीक है, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।